क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी इंसान के पास जाते ही आपका मूड बदल जाता है? कभी किसी के पास जाकर आपको अजीब सी पॉजिटिविटी महसूस होती है, जैसे सब कुछ बहुत हल्का और आसान है। जबकि कुछ लोगों के पास जाते ही एक हैवीनेस, एक नेगेटिविटी, एक बेचैनी आपके अंदर उतर आती है। आखिर ये क्यों होता है? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या फिर इसके पीछे कोई छुपी हुई एनर्जी है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसे सदियों से योगी, साधु, वैज्ञानिक और हीलर्स समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। इसे कहते हैं ऑरा, यानी इंसान की अदृश्य एनर्जी फील्ड। ऑरा को आप चाहें तो इंसान की स्पिरिचुअल फिंगरप्रिंट कह सकते हैं। ये हमारी पर्सनैलिटी, इमोशंस, थॉट्स और हेल्थ का ऐसा एनर्जी लेयर है जो हमेशा हमें घेर कर रखता है। वैज्ञानिक भाषा में ह्यूमन बॉडी एक कांस्टेंट एनर्जी जनरेटर है। हर सेल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, हर थॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन छोड़ता है, और यही वाइब्रेशंस मिलकर हमारे चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड क्रिएट करते हैं। यही फील्ड ऑरा कहलाती है। मगर यह सिर्फ एक ड्राई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑरा के रंग, उसकी इंटेंसिटी और उसकी प्योरिटी हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका ऑरा डल है, डार्क शेड से भरा है, तो चाहे आप बाहर से कितने भी स्मार्ट दिखें, लोग सबकॉन्शियसली आपसे दूर रहने लगते हैं। वहीं अगर आपका ऑरा ब्राइट है, प्योर है, तो लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों को मानते हैं और आपको कैरिज्मेटिक समझते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबकी नज़र उन पर टिक जाती है। आप सोच रहे होंगे, क्या ऑरा को देखा जा सकता है? हाँ, कई टेक्निक्स हैं। इंडिया की एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में तो ऑरा रीडिंग और ऑरा क्लेंजिंग कॉमन बातें थीं। कहा जाता है कि ऋषि मुनि किसी के ऑरा को देखकर उसकी मनोदशा, उसका फ्यूचर और उसकी बीमारी तक बता देते थे। मॉडर्न साइंस में भी कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। 1939 में एक रशियन साइंटिस्ट सेम्योन किरलियन ने एक्सीडेंटल डिस्कवरी की। जब उसने हाई वोल्टेज फोटोग्राफी टेक्निक डेवलप की, तो ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ ग्लोइंग आउटलाइंस दिखने लगी। ये वही ऑरा फील्ड थी। आज इसे किरलियन फोटोग्राफी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑरा सिर्फ देखने भर की चीज है या फिर इसे कंट्रोल करके इंसान अपनी जिंदगी बदल भी सकता है। और यहीं से ये जर्नी और फैसिनेटिंग हो जाती है। ऑरा एक मिरर है आपके अंदर की दुनिया का। अगर आपके अंदर फियर, जेलसी, एंगर और नेगेटिविटी है, तो ये ऑरा को मडी बना देता है। ऐसे ऑरा वाले लोग अक्सर रिलेशनशिप्स में समस्याएं झेलते हैं, करियर में स्ट्रगल करते हैं और हेल्थ इश्यूज का सामना करते हैं। वहीं जिनका ऑरा साफ और ब्राइट होता है, वो नेचुरली सक्सेसफुल, हैप्पी और इन्फ्लुएंशियल होते हैं। यही कारण है कि स्पिरिचुअल मास्टर्स हमेशा कहते हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करो, क्योंकि वही तुम्हारी बाहरी एनर्जी बनाते हैं। अब एक मजेदार एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड या एंग्शियस इंसान आपके आसपास आता है, तो आपका भी मूड हैवी हो जाता है। यह सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है। साइंस में इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल टर्म्स में ये ऑरा का ट्रांसफर है। हम सब एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, क्योंकि उनकी ऑरा आपके ऑरा को भी अपलिफ्ट कर देती है। लेकिन क्या ऑरा को स्ट्रेंथन किया जा सकता है? बिल्कुल। एंशिएंट इंडिया में इसके लिए ध्यान, प्राणायाम, चैंटिंग और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज होती थीं। जब आप गहरी मेडिटेशन में जाते हो, तो आपकी ब्रेन वेव्स स्लो हो जाती हैं और आप हायर वाइब्रेशंस जनरेट करते हो। यही वाइब्रेशंस आपके ऑरा को चमकदार और मैग्नेटिक बना देती हैं। रिसर्च भी कहती है कि मेडिटेटिंग पीपल एमिट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। यहीं से पैरानॉर्मल और मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस भी शुरू होते हैं। कई बार मेडिटेटर्स ने देखा कि उनके चारों तरफ वाइट या गोल्डन लाइट फैलने लगी। कई लोगों ने महसूस किया कि उनकी प्रेजेंस से दूसरों का दर्द कम हो रहा है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ऑरा एक रियलिटी है जो सटल लेवल पर काम करती है। लेकिन ऑरा के रंग भी बहुत कुछ बताते हैं। अगर किसी का ऑरा रेड है, तो वो एनर्जी, पैशन और कभी-कभी एंगर से भरा होता है। ब्लू ऑरा वाले लोग काम और इंट्यूटिव होते हैं। ग्रीन ऑरा हीलिंग एनर्जी से जुड़े होते हैं। व्हाइट ऑरा स्पिरिचुअल प्यूरिटी का सिंबल है।
और डार्क ऑरा नेगेटिविटी और इम्बैलेंस की निशानी मानी जाती है। अब सोचिए, अगर आप अपने ऑरा को कंट्रोल करना सीख जाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि इंटरव्यूअर आपके कॉन्फिडेंस से प्रभावित हो जाता है। आप किसी क्राउड में जाते हैं और लोग बिना रीजन आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, या फिर आप अपनी एनर्जी से दूसरों की मदद कर पाते हैं। एक असली ऑरा पावर है। आजकल ऑरा क्लेंजिंग और ऑरा हीलिंग एक पूरी थेरेपी बन चुकी है। रेकी, प्राणिक हीलिंग और क्रिस्टल थेरेपी इसी कंसेप्ट पर काम करती हैं। हीलर्स एनर्जी को चैनलाइज करके दूसरे इंसान का ऑरा बैलेंस करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, आप अपने ऑरा को खुद कैसे पावरफुल बना सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि हर नेगेटिव थॉट, हर टॉक्सिक इमोशन आपका ऑरा कमजोर करता है, और हर पॉजिटिव इमोशन, हर गुड हैबिट उसे चमकदार बनाती है। दूसरी चीज, नेचर से कनेक्ट होना। जब आप पेड़ों के बीच, नदी के किनारे या ओपन स्काई के नीचे टाइम स्पेंड करते हो तो आपकी ऑरा रिचार्ज होती है। तीसरी चीज, ब्रीदिंग और मेडिटेशन। जितनी गहरी सांस, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा एनर्जी और उतना ही ज्यादा पावरफुल ऑरा। अब एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। नासा के कुछ रिसर्च पेपर्स में लिखा गया है कि ह्यूमन बॉडी फोटॉन्स एमिट करता है, यानी लाइट पार्टिकल्स। ये फोटॉन्स इतना सटल होते हैं कि नेकेड आई से नहीं दिखते, लेकिन सेंसिटिव कैमराज डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये फोटॉन्स फ्लक्चुएट करते हैं आपकी फिजिकल और इमोशनल स्टेट के हिसाब से। यानी साइंस भी मानता है कि इंसान लिटरली लाइट एमिट करता है, और यही लाइट स्पिरिचुअलिटी में ऑरा कहलाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से मिलें और अचानक अच्छा या बुरा महसूस करें, तो समझ लीजिए कि आप उसके ऑरा से कनेक्ट हुए हो। ऑरा कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि हमारी इनविजिबल रियलिटी है। अब सवाल है, क्या आप रेडी है अपनी ऑरा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? क्योंकि जब आपकी ऑरा बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है।